देश की पावन देव भूमि पे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा सेवा दल के मेरे वॉलंटियर से। हाँ जी, नहीं स्पीच नहीं, ओके। हाँ, मैं कैलेंडर जो है उधर ले जाएं और उससे पहले जो है मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी से जो है इस कार्यक्रम के ऊपर अवलोकन करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले जितने प्रेस बंधु यहाँ आए आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका और आपका परिवार इस वर्ष में खुशियाँ सुख समृद्धि अच्छे स्वास्थ्य रहे, ये मेरी कामना है। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में हमारी सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मोहनलाल डॉक्टर जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन रजनीश किमटा जी, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा जी, महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष जैनब चंदेल जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी, आदर्श सूद जी जो पूर्व विधायक रहे हैं, यदुपति ठाकुर जो युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण जो यहाँ मौजूद हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है जैसी जानकारी आपको हिमाचल कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम अपने दिवंगत नेता श्री वीरभद्र सिंह जी की याद में, उनकी स्मृति में हम कैलेंडर आज लॉन्च करने जा रहे हैं और ये कैलेंडर श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के कमलों द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आप जानते हैं माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का इस प्रदेश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 6 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और हिमाचल अगर आज ऊंचाइयों पे पहुंचा है इसमें श्री वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा जो है योगदान है। उनके ध्यान से जहाँ देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमने एक दूरदर्शी नेता खोया है, वहाँ कांग्रेस पार्टी को असीम क्षति हुई है। और मैं ये भी मेरा ये भी मानना है कि व्यक्तिगत तौर पे मेरा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए जो आशीर्वाद उनका कांग्रेस पार्टी के साथ रहा या मेरे साथ रहा, उनका जो मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन से ही कांग्रेस पार्टी हिमाचल में आगे बढ़ी है। तो हमारी ये एक छोटा सा प्रयत्न प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जा रहा है कि हम उनकी याद जो है हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। ये छोटा सा हमने यहाँ प्रयत्न किया है। मैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन 4 चुनावों में कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत हुई और एक बहुत बड़ा माहौल पूरे देश में बना। और जिस ढंग से मंडी लोकसभा का जो चुनाव हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था, उस चुनौती को हमने पार पाया और हम श्रीमती प्रतिभा सिंह जी वहाँ विजय हुई। इससे निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का जो हमारा उत्साह है न केवल हिमाचल में पूरे देश में बढ़ा है और पूरा हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व इसके लिए हिमाचल कांग्रेस का जो है हिमाचल कांग्रेस पार्टी का की पूरी प्रशंसा हमें मिल रही है। और हमें इस बात का भी पूरा हम ये समझते हैं कि आने वाला जो 2022 का चुनाव है इसके लिए भी हम अभी से पूरी तैयारी कर रहे हैं और हम सब लोग एकजुट होकर इकट्ठे होकर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को पुनर्स्थापित करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से कि वो आज जो ये कैलेंडर है इसको प्रदेश की जनता माननीय श्री वीरभद्र सिंह की स्मृति में इसको लॉन्च करें। थैंक यू सेवदन जी।
आ जाओ आप लोग, आप फोटो मैं पकड़ा हुआ हूँ। खोल के देना आप ही डाउन थोड़ा हाइट कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा प्रयास हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे महबूब नेता को समर्पित, उनके प्रति श्रद्धांजलि, उनके प्रति हमारा आभार। ये 2 दिन बाद हम इससे जो है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी कार्यालय से शुरू हो जाएगी। और मैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से निवेदन करूँगा कि वो चंद लफ्ज़ों में आपको समझो। पार्टी के अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर जी, दादा जी, हमारे सभी स्टेज पर बैठे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी मीडिया से संबंधित यहाँ पर अहबाब, आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। इस अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं और आज नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सबके जीवन में भगवान शादी लाए, आप लोगों के घर में सुख समृद्धि हो, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि अभी पिछला जो चुनाव हुआ वो बहुत एक चुनौती थी हमारे सामने। मैं आज मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने जिन्होंने अपना सहयोग किया, कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के नेता, सभी जगह जगह जाकर जिन्होंने भरसक प्रयास किया, मेहनत की और इन चारों सीटों में हमें जो सफलता मिली है वो उन्हीं के कठिन परिश्रम से हमने इन चारों सीटों को जीता है। और ये संदेश केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं परंतु पूरे भारतवर्ष में एक संदेश क्या है, और जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका मनोबल इन जीत को लेकर हमने बढ़ाया। और वो भी आज चाहे वो साउथ में लो, चाहे कहीं भी भारतवर्ष में जाओ तो लोग बधाई देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो ये जीत हुई है उससे हमारे सभी लोगों का मनोबल बढ़ा है। तो इसके लिए मैं प्रदेशवासियों का पुनः धन्यवाद करती हूँ कि जिस सीट को हम बहुत कठिन समझ रहे थे, और आप सभी जानते हैं कि पिछली मरतबा हमने 4.25 लाख से ही सीट हारी थी, वो 4.25 लाख कवर करने और फिर बढ़त हासिल करनी, मैं समझती हूँ ये माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने की तरह था। पर इसमें हमें ईश्वर की दया से, लोगों की मेहनत से और हमारे वीरभद्र सिंह जी जो हमारे बीच में नहीं है उनका भी हमें आशीर्वाद मिलता रहा, जिसकी वजह से हम इसमें हमें सफलता प्रदान हुई। मैं कुलदीप जी का आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने ये आज एक कैलेंडर यहाँ जो लॉन्च किया है, ये एक नए साल की मौके पर हम लोगों को देंगे, हमारे कांग्रेस वर्कर्स को देंगे। और लोगों को हर साल इसका इंतजार रहता था कि राजा साहब का घर कैलेंडर हमारे आए और हम घर घर में इस कैलेंडर को लगाए और वो भगवान की तरह उसके कैलेंडर के आगे धूप बत्ती जलाकर उसको पूजा करते थे।
पाकर खुश होंगे, क्योंकि वो भी अपने घर को इस कैलेंडर को लगाकर अपना घर सजाएंगे। अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए थे और बड़ा भारी उनके स्वागत के लिए पूरा हिमाचल से कितने लोग गए ये सुनने के लिए कि हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। तो न जाने हम क्या तोहफे मिलेंगे, क्या गिफ्ट मिलेंगे और हिमाचल प्रदेश को क्या कुछ देकर नहीं जाएंगे। परंतु आपने सबने देखा कि उन्होंने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की, और हालांकि वो अपनी कुल्लवी भाषा बोलकर, मंडियाली भाषा बोलकर ये लोगों को दर्शाना चाहते थे कि मैं हिमाचल से कितना जुड़ा हुआ हूँ। हमें खुशी होती है अगर वो कुछ हिमाचल प्रदेश को देखकर जाते। बहुत सी कठिनाइयाँ अभी भी हमारे सामने हैं और प्रधानमंत्री जी के आने से लोगों को बहुत आशा थी कि शायद वो हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े तोहफे देकर हमारे को ये नए साल की शुरुआत करेंगे। परंतु मैं समझती हूँ कि हमारे को निराशा ही हमारे हाथ लगी। तो इस अवसर पर मैं दोबारा पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जब हम ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो सबसे अहम मुद्दे जो थे वो एक महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, जो हर व्यक्ति जिससे त्रस्त था और सब लोग ये चाहते थे कि कुछ ना कुछ इस बेरोजगारी के लिए भी, क्योंकि वो सुनते थे नरेंद्र मोदी जी के भाषण जिसमें वो अक्सर इस बात को कहते थे कि 1 साल में मैं 2 करोड़ बच्चों को रोजगार दूंगा। कितने साल बीत गए, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चों को रोजगार मिला। परंतु चाहे वो नोटबंदी के समय में, चाहे वो समय पर कितने बच्चे बेरोजगार हुए और हमारी ये बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता ही गया। उसी तरह से जो हमारी महंगाई का मुद्दा है, आप सब जानते हैं कितनी महंगाई है। चलो हम लोग तो फिर भी इस हालत में है कि हम 2 वक्त की रोटी घर में जुटा सकते हैं, पर उस गरीब का क्या होगा जिसके पास सुबह की कमाई करके शाम को वो पैसा ले जाकर अपना घर रसोई चूल्हा चलाता है। जब वो तेल खरीदने जाता है 250 रुपए की सरसों के तेल की गिरकर, गैस के सिलेंडर के भाव आप देखें, उसी तरह से सीमेंट, सरिया और भी आपके खाद्य पदार्थ दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि मोदी जी भी भली भांति इससे अवगत है और जानते हैं कि किस तरीके से इस महंगाई ने त्रासदी पूरे भारतवर्ष में फैला रखी है। पर मैं नहीं समझती कि वो इस ओर उनका ध्यान है। ना उन्होंने महंगाई के ऊपर कोई बात की, ना उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर बात की, और इसी तरह से जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जटिल समस्याएं हैं उसके ऊपर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब वो वक्त आ गया है 2022 का, अब इलेक्शन को हम फेस करने जा रहे हैं और मैं समझती हूँ कि जहाँ हमारी पार्टी ने जो ये विजय हासिल की है, आने वाले समय में भी हम अवश्य इसमें सफल होंगे और अगली जो सरकार बनेगी वो मैं नहीं कह रही, पर हिमाचल प्रदेश का जन इस बात को कह रहा है कि हम अगली सरकार, क्योंकि वो लोग दुखी है बीजेपी की सरकार से, मोदी की सरकार से। उनको बहुत सी आशा थी और वो बार वो मोदी का नाम लेते थे, परंतु जिस तरीके से उन्होंने इतने सालों में ना कोई रोजगार दिया, ना कोई महंगाई के ऊपर गौर किया, ना ही कोई हमारी हिमाचल प्रदेश की समस्याओं के ऊपर उन्होंने गौर किया, तो अब लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो। तो अब उनके हाथ में ये मौका है, हमको एकजुट होकर पार्टी को फील्ड में उतरना है और मैं समझती हूँ इसमें अवश्य हमारे को सफलता मिलेगी और अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। मैं आप सबके ओर से लोगों को फिर से नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस लॉन्चिंग में सभी मीडिया के लोग आए और आपने इसमें भाग लिया। आपके द्वारा हम ये संदेश घर घर तक पहुँचा पाएंगे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। सुदीप जी और सभी हमारे नेता मंडल यहाँ बैठे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। नए साल की बहुत बहुत आपको मुबारक। मैडम, आप भी मंडी की सांसद है, पीएम के दौरे से कितनी उम्मीदें थी और क्या लग रहा था कि क्या वो हिमाचल प्रदेश? मैंने आपको बोल ही दिया, अभी लोगों को बहुत सी आशाएं थी और आप जानते हैं कि मंडी पार्लियामेंट्री हल्के का नेतृत्व
लोगों ने मेरे हाथ में थमाया है। मैंने इस बार जो हमारा सेशन हुआ उसमें इन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया, परंतु आप जानते हैं कि कुछ कारणवश हम अपने मुद्दों को रेज नहीं कर पाए। हालांकि एक एयरपोर्ट का मुद्दा अवश्य मैंने उठाया था, जिसमें मैंने डिमांड की थी कि हमारे हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के नाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है और हम चाहेंगे कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो कांगड़े का है, कुल्लू का है, शिमला का है, इसकी एक्सपेंशन की जाए ताकि बड़ा प्लेन यहाँ आए और बाहर से जो टूरिस्ट आता है, चाहे वो विदेश से आए, चाहे अन्य भारत के क्षेत्रों से हिमाचल प्रदेश की वादियों में घूमना चाहता है, उनके लिए 10-10, 12-12 घंटे का सफर तय करना बहुत कठिन कार्य है। तो इसलिए सरकार इस पे गौर करे और हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर ध्यान देकर हम बड़ा एयरपोर्ट जहाज यहाँ ला सके, उससे किराया भी कम होगा और लोगों को सुविधाएं भी होंगी। आपने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो स्टेट में आपका चेहरा कौन होगा? ये तो पार्टी तय करेगी और हाईकमांड इस बात का फैसला करेगी कौन चेहरा होगा और किसके नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ेंगे। राठौर साहब, एक सवाल है। पिछले कल ये देखा गया कि जिस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट के बारे में कहा गया, क्या आपको लगता है कि सरकार की जो है किस तरह की फर्जियत इसमें हुई है कि एकाएक से लोगों को जो है यहाँ से हटाया गया, और अगर सिक्योरिटी इनपुट था तो क्या उसको जो है क्रॉस वेरीफाई किया गया था? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछा है। जिस ढंग से कल वाक़या पेश आया कि यकायक जो बाहर से लोग आए थे, हिमाचल घूमने आए थे और इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके अपने परिवार के साथ आए थे, उन्हें कहा गया कि एकदम जो है आप रिज मैदान खाली करो। मुझे इस बात की हैरानी है कि अगर कोई इंटेलिजेंस इनपुट था तो इसकी जो है दिन को जानकारी दी जानी चाहिए थी कि लोगों को वहाँ आने नहीं दिया जाता। लेकिन आप अचानक से इस तरह से करते हो तो आई थिंक इट इज़ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, और इससे हिमाचल की जो है छवि खराब हुई है। जो बाहर से लोग, क्योंकि हमारा टूरिस्ट राज्य है, भारी संख्या में बाहर से लोग आते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे हमारी जो छवि है प्रदेश की, निश्चित तौर पर उसको नुकसान होगा। एनी मोर क्वेश्चन? सर, जीएसटी में जो वृद्धि की गई उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वृद्धि तो हर जगह हो रही है। लगातार सरकार जो है आय के संसाधन तो जुटा नहीं रही है, उल्टा लोगों पे बोझ डाल रही है। तो ये क्रम चलने वाला है, क्योंकि हमें मालूम है चाहे केंद्र की सरकार हो या हिमाचल की सरकार हो, इनसे लोगों को कोई आशा करना व्यर्थ है और महंगाई इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी।